दोस्तों अब तक क्या हो रहा था कि अगर आपको मन है कि आप एक 6 चक्का गाड़ी चलाओ और ई कॉमर्स में चलाओ, चाहे आपकी गाड़ी अंडर लोड में चल रही हो, तो आपका ऑप्शन नहीं था। तो 15-12 तक आते थे आप, या फिर आपको सीधे 19 टन में गाड़ी लेनी पड़ती थी, बीच में कोई GVW नहीं था। फिर टाटा मोटर्स ने क्या किया, टाटा मोटर्स ने ये गाड़ी लॉन्च कर दी 1816। अब ये गाड़ी का जो GVW आता है वो 17,775 किलो आता है, मतलब लगभग पौने 18 टन की अगर टॉलरेंस मान लें 10% की, तो 18 टन में ये गाड़ी जो है पास आती है। मतलब कमाल का ऑप्शन है। स्पेशली किन लोगों के लिए कमाल का ऑप्शन है? जो लोग ई कॉमर्स में काम करते हैं, मतलब जिनको कुरियर पार्सल लेके जाने, स्पेशली वो लोग जिनको और ऐसे गुड्स लेके जाने जो कि वॉल्यूमियस तो बहुत होते हैं, जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, पर उनको डेक लेंथ बहुत बड़ी चाहिए, बट उनका वेट उतना नहीं होता, उनको पेलोड उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और जिनको अच्छा माइलेज चाहिए होता है क्योंकि गाड़ी कंटिन्यूसली चलती है। तो ये गाड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन बन के आ सकती है, क्योंकि टाटा ने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल ऐड कर दिया है, CRR टायर यानी कि लो रोलिंग रेसिस्टेंस वाले टायर ऐड कर दिया कि आप एक कांस्टेंट स्पीड पे कांस्टेंट माइलेज बना सको, और काफ़ी ज़्यादा HP बढ़ा दिए हैं। 2 मोड्स भी आ गए, हैवी और लाइट मोड आ गए। तो अब कुछ कमाल की बातें इस गाड़ी के बारे में हैं, तो अब इन बातों के साथ इस गाड़ी के बारे में पूरी बात करेंगे। A to Z क्या इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी है इस गाड़ी के बारे में जानना, गाड़ी खरीदने से पहले, और अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कितने की मिल जाएगी, क्या माइलेज दे देगी, क्या कीमत आ जाएगी, और सब कुछ आपको जितना इस गाड़ी के बारे में जानना ज़रूरी है, टाटा की नई नवेली 1816 के बारे में जानना ज़रूरी है, वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। चलो शुरू करते हैं हम टाटा की 1816 का ये वीडियो। तो 6 चक्का गाड़ी के अंदर आप इसको 15-12 की तरह ही मान सकते हो, बट फ़ायदा काफ़ी सारा होने वाला है, क्योंकि आपको 17.5 पौने 18 टन का इसमें लोड मिल जाता है। सामने की तरफ से देखने में गाड़ी हमें LPD केबिन अच्छा लगा है। जब BS6 फेज़ 2 में गाड़ी आ गई, RDE कंप्लाइंट गाड़ियाँ हो गई, रियल एमिशन ड्राइविंग नॉर्म्स को जब कंप्लाइंस करती हैं, तो गाड़ियों में और वो माइनर चेंजेस जो है वो डाले गए हैं, जो कि आपको ज़रूरत था। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे आप देखो साइड में इंडिकेटर जो शुरू से आता था, और यहाँ पे आपको ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब ये जो सिंगल हेलोजन हेडलैम्प्स है ये बहुत ही सुंदर है। ना सिर्फ एक वो आपको एक वो फीलिंग देते हैं, वो क्लासिकल फीलिंग देते हैं, बल्कि ये थ्रो बहुत अच्छा डालते हैं, क्योंकि इनकी ज़मीन से जो हाइट प्लेस की गई है और ऊपर से जो प्लेस की गई है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, और ये बेसिकली बम्पर बहुत मजबूत है, और नीचे की तरफ एक हैवी बम्पर दिया हुआ है। तो ये आपका काइंड ऑफ लाइक एक नॉर्मल बम्पर है, क्योंकि पूरी शो कंप्लीट करने के लिए नीचे की तरफ क्रैश प्रोटेक्शन कह लो या हैवी बम्पर कह लो, वो इम्पैक्ट सेंसिंग, और ये वाला सीधे चैसी पे माउंट होता है। ये वाला भी चैसी पे माउंट है, बट इम्पैक्ट सेंसिंग के लिए ये वाला यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट लगती है, और यहाँ आपको नंबर प्लेट के ठीक पीछे टोइंग हुक दिया होता है। भगवान आपकी गाड़ी को भी टो ना करनी पड़े, बट करनी पड़ सके अगर कभी मतलब जरूरत पड़ जाए, तो वो टोइंग के लिए होता है। बाकी यहाँ पे टाटा का लोगो है, और ये पूरे टाटा का ब्रांडिंग, और यहाँ टाटा का लोगो आता है। ग्रिल भी आपको काफ़ी बढ़िया दिखी फाइबर की, और इसके पीछे काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि आपकी रेगुलर मेंटेनेंस वाली चीज़ होती है, तो आपको बहुत दिक्कत है, वहाँ पे नहीं आती है। यहाँ बम्पर पट्टी वगैरह थोड़ी सी लगवा लोगे आप, तो आराम से शीशा वगैरह साफ कर सकते हैं। एक्चुअली विंडशीट बड़ी है, और एक चीज़ और आप नोटिस करोगे कि ये जो गाड़ी है 1816, इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी है। क्यों बड़ी है हम आगे वीडियो में जानेंगे, बट आपको समझ में आएगा कि इसकी हाइट क्यों बड़ी है। अब सामने की तरफ आपको फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर, ताकि आप देख सको भाई कि आपकी आगे की गाड़ी से कितना है, और दूसरी बात, इस तरफ जो ब्लाइंड स्पॉट बनता है वो कवर हो जाता है आपका, तो सेफ्टी कहीं ना कहीं एनहांस हुई है। और RD2 में हमने सिर्फ पावर बढ़ते हुए नहीं देखा है, हमने देखा है कि जब गाड़ी अपडेट हुई है, BS6 फेज़ 2 वाली गाड़ी आई है, स्पेशली टाटा की जो गाड़ी आई है, उनमें सेफ्टी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है, सेफ्टी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अगर हम साइड से देखेंगे तो ये आपको FE का या एक ब्रांडिंग मिलता है। अब इसका मतलब होता है कि हाईली फ्यूल एफिशिएंट, और ये हाईली फ्यूल एफिशिएंट क्यों है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। अब यहाँ पे मल्टीपल फुट स्टेप्स आते हैं, और ये जो बम्पर है उसको यहाँ तक लाया गया है, ताकि बढ़िया तरीके से वो जो है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करे। अब क्योंकि बारिश का सीज़न है, तो हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो चलाते चलाते थोड़ा सा टायर जो है गंदा हो गया। अब टायर के बारे में सबसे कमाल की बात, ये टायर जो है ना वो आपको 1020 का मिलने लगा है। जी हाँ, अभी टायर है आपको 920 का नहीं मिलता है, टायर 1020 का मिलता है। 295, 90, R20 या फिर 1020 का टायर मिलता है। अब ये CRR टायर है, लो रोलिंग रेसिस्टेंस वाला टायर है, मतलब बेहतरीन माइलेज देगा, और आगे से जो पैटर्न होते हैं वो स्टीयरिंग के हिसाब से बेस्ट टायर इसको कह सकते हैं मार्केट में। और अगर आपकी कोई और भी गाड़ी 16 चक्का है, 12 चक्का है, 10 चक्का है, 6 चक्का है, उसके टायर आप इसमें पलटी कर सकते हो, क्योंकि 15-12 आपने देखा होगा 9-20 के टायर आते थे, पुरानी जो गाड़ियाँ थी उनमें वो टायर आते थे, वो छोटे टायर आते थे। ये आपको हैंडल मतलब काफ़ी बढ़िया लगेगा, यहाँ से लॉक कर सकते हो। और ये जो केबिन है वो वॉक थ्रू केबिन है, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। ये जो केबिन है वो आपका वॉक थ्रू केबिन, मतलब जैसे मान लो उधर बिल्कुल सटा के गाड़ी लगा दी, तो आप इधर से आराम से चढ़ो और इधर से चढ़ के ड्राइवर सीट पे पहुंच जाओ। वहाँ से आपने अगर गाड़ी को बिल्कुल चिपका के लगा दी तो आप आ जाओ। इसके बारे में और बातें करेंगे, जब हम केबिन के बारे में बातें करेंगे कि क्या कुछ फीचर्स हैं उसके, बट ये वॉक थ्रू केबिन दिखाना जरूरी था। फिर बॉडी और इसके बीच में एक गैप छोड़ना जरूरी भी होता है, और कहीं ना कहीं यहाँ नीचे की तरफ गियर बॉक्स भी होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी चीज़ें जो है दे रखी है। अब इस गाड़ी के बारे में कमाल की चीज़ ये है कि ये गाड़ी में जो इंजन लगा हुआ है आपका वो 160 HP का इंजन लगा हुआ है। 125 HP से अब काफ़ी ज़्यादा जो इंजन बढ़ गया है, तो इसीलिए जो गाड़ी है वो 16-18 हो गई है।
मतलब एक लगभग 18 टन के GVW के बाद भी 160 HP की पावर आती है और 475 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे टाइम जो है गाड़ी 160 HP पे चलेगी, 125 HP के आसपास शिफ्ट हो जाती है, लोअर पावर पे शिफ्ट हो जाती है, उसको आप लाइट मोड में चला दो, क्योंकि मैंने बताया इंट्रो में लाइट और हैवी 2 मोड आते हैं गाड़ी के अंदर। जनरली जब गाड़ी चालू होती है तो फुल पावर पे चालू होती है और फुल पावर पे चालू होने के कारण उसमें आपको हैवी मोड लगता है और फिर आप उसमें लाइट लगा सकते हो। अब इस गाड़ी के अगर डाले की बात करें तो 3 डाले के ऑप्शन में गाड़ी आती है, 24 फीट, 20 फीट और 22 फीट। तो जनरली लोग 22 फीट लेना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और हाँ, ये हमारे पास डे केबिन है आज गाड़ी में, इसमें आपको स्लीपर का ऑप्शन भी मिल जाता है और एसी का ऑप्शन भी मिलता है। अगर एलएक्स वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे एसी भी मिल जाएगा और आपको स्लीपर भी मिल जाएगा, मतलब स्लीपर एसी का ऑप्शन भी इसके अंदर दिया हुआ है। क्योंकि देखो इंजन बहुत बड़ा है, मतलब जितना बड़ा इंजन है ना, मतलब वो एकदम 160 HP बहुत इनफ होता है। 4 सिलेंडर का वो इंजन है, 3.3 लीटर का या 3300 सीसी का वो इंजन होता है, इनफ है। मतलब वो जो इंजन है कोई उसमें दिक्कत नहीं आने वाली। टाटा बहुत लंबे टाइम से उस इंजन को ट्राई टेस्ट कर रहा है और अब BS6 फेज 2 आने के बाद उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको पोजीशन किया गया है, उसके जो आउटपुट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। ये वाली जो बॉडी है, मैंने बताया कि ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है वो आपकी 24 फीट वाली गाड़ी आज हमारे पास है और डे केबिन के साथ में आप स्लीपर और एसी ले सकते हो। बट इसमें आप देखोगे ये इसके जो पैटर्न लगे, जो बॉडी बनवाई ना, तो डे 1 से आप रेडी है। मतलब आपने आज गाड़ी खरीदी, आज बिल कराई आपने और जैसे आपका परमिट आया आप गाड़ी चलाना शुरू कर दो। आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना कब बॉडी बनेगी, क्या बनेगी, कैसी बनेगी। इस वाली बॉडी पे आप ई-कॉमर्स बना सकते हो और जो भी आपको अगर मंडी की बना के चलानी है, लोकल मार्केट से रिटेल लोड डालना है, FMCG जैसी कोई चीज़ डालनी है, आप आराम से डाल सकते हो। बॉडी मतलब कमाल की बनाई है, डे 1 से सोल्यूशन रेडी है वो चीज़। यहाँ पे आपको गाड़ी क्लैश प्रोटेक्शन नॉर्म्स को फॉलो करती है और कुछ काफ़ी सारे नॉर्म्स भी हैं। तो ये आपको साइड में साइड प्रोटेक्शन ग्रिल मिलती है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और पीछे की तरफ अगर आप बैटरी देखोगे तो आपको बैटरी 12 वोल्ट का देखने को मिलता है यहाँ पे और काफ़ी सही जगह है। और ये केबिन पूरा टिल्टेबल होता है, तो बैटरी वगैरह आपकी इस तरह से होती है। अब यहाँ पे बड़ा एक एयर टैंक आपको देखने को मिलेगा और इसकी चैसी वगैरह की जो डेप्थ है, चैसी वगैरह की जो हाइट है, वो आपको एक तरीके से इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। जो स्ट्रेट फ्रेम चैसी से लैडर टाइप चैसी है, उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा। क्रॉस मेंबर्स की साइज़ को और स्ट्रेटजिकली प्लेस किया गया है ताकि आपको बढ़िया बॉडी बैलेंस देखने को मिल जाए और बढ़िया जो चीज़ें देखने को मिले। व्हील बेस हर एक गाड़ी का अलग अलग होता है, 24 फीट वाली का अलग होगा, 22 फीट वाली और 20 फीट वाली का अलग होगा। बट जो व्हील बेस दिया गया, ये पहिया जो है ना, इसके पीछे का अगर आप ओवरहैंग देखने की कोशिश करोगे तो काफ़ी बढ़िया है। मतलब ताकि जो सामान का जो जगह है वो बीच में आता है। और अब चूँकि टायर जो है ना 1020 के हो गए, मतलब सोचो कि 48 टन वाली अगर गाड़ी का एक्सल भी देखोगे आप, तो उसमें भी सिर्फ 2 ही टायर, 4 टायर पीछे होते हैं। यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि टायर जो है वो बड़ा है। तो मतलब इस गाड़ी के हिसाब से गाड़ी काफ़ी हैवी हो गई है। वो चीज़ मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये टाटा के इन हाउस एक्सेल्स हैं, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रोपेलर शाफ्ट देखने को मिलेगा और ये प्रोपेलर शाफ्ट आपका बढ़िया होता है। ये ऑलमोस्ट ल्यूड फॉर लाइफ है, बार बार आपको इसको चेंज नहीं कराना है, बार बार इसमें ग्रीसिंग वगैरह कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। ये काफ़ी बढ़िया। और पीछे की तरफ टाटा के है, आपको दिख रहा होगा एक्सल के ऊपर लगे हुए एयर ब्रेक्स के चैम्बर हैं, जो कि आपको ABS वाले ब्रेक्स आते हैं, डुअल लाइन ABS ब्रेक्स हैं और 10 बार के प्रेशर पे अब सारे ब्रेक काम करते हैं। और मज़ा आपको पता है कब आएगा, जैसे मान लो ये वाले जो अब टायर है, तो टायर का साइज़ बढ़ा हुआ है, तो सिर्फ टायर का साइज़ नहीं बढ़ा, टायर के साथ में जो अंदर ब्रेक लगे हुए हैं, तो उस ब्रेक में ड्रम का साइज़ भी बढ़ा हुआ है। तो हाँ, मतलब मान लो कि ड्रम बढ़ा हुआ है, तो ड्रम में क्या होता है कि ब्रेक शू का साइज़ बढ़ता है, कॉन्टैक्ट पैच बढ़ता है, तो ब्रेक की बाइट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बेहतर ब्रेक होता है। हम ड्राइवर भाइयों को, हम जैसे लोगों को जो जनरली गाड़ी चलाते हैं रात को 2 बजे 3 बजे, भाई अगर मान लो गाड़ी भरी हुई है, आपको टायर चेंज करना है, तो आप बीच में से नहीं खोल पाते, उतना आसान नहीं रहता। टायर खोलने के बाद उसको फिट करना और आसान नहीं रहता। टाटा ये चीज़ पर समझते हैं। टाटा ने साइड में स्टेप नहीं दे रखी है, फुल साइज़ का 1020 का टायर है, 295 90 या 20 का व्हील है और ये आपको बढ़िया तरीके से यहाँ साइड में लगा मिल जाएगा। ये चीज़ बस ताला वाला डाल के रखना, चोरी नहीं होगी। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पीछे की तरफ अगर हम कमाने की बात करें तो आपको यहाँ पे सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलती है और वो चीज़ें। आगे की तरफ आपको बता दूं पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलती है। जब मैं देख रहा था तो मैं बता नहीं पाया था वहाँ पे, टायर के चक्कर में बता रहा था, तो वहाँ पे आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलती है, यहाँ पे आपको सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलती है, विच इज़ लाइक काइंड ऑफ वेरी नाइस। और अगर पीछे डाले की बात करो तो डाले की जो लोड हाइट है वो बहुत अच्छी है, जिसके कारण से आपको भी रैंप बना के अगर गाड़ी में भरवा रहे हो, लोड करवा रहे हो, तो आपको मज़ा आएगा। इवन चैसी में भी अवेलेबल है। अगर आप मान लो पूरी चैसी लेके बॉडी बिल्ड करवा के अपना खुद का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो भी आपको मज़ा आएगा इस हाइट पे जो है काम करने में। और अंदर की तरफ मैंने जैसे बताया 22 फीट, 20 फीट और 24 फीट की डेक लेंथ आपको अवेलेबल है। ये आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। अब इन सेंसर्स का पता है फ़ायदा क्या होता है? इन सेंसर्स का सबसे बढ़िया फ़ायदा तो ये है कि जब रिवर्स करो तो एक इंटीमेशन केबिन में रहता है, कभी ड्राइवर अकेला भी है तो वो कायदे से काफ़ी सारा काम उसका हो जाता है। बट याद रखना डाला बंद में काम करते हैं, डाला लगने के बाद डाला ही सेंसर्स के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे आपको लाइट्स जो है वो बहुत अच्छी मिलती है, मतलब जैसे इंडिकेटर है, बैक लाइट है, रिफ्लेक्टर है, ब्रेक लाइट वगैरह सारी चीज़ें, बैक लाइट वगैरह सारी चीज़ें बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चैसी क्रॉस मेंबर वगैरह भी आपको थिकनेस मैंने बताया कि चैसी में आपको मज़ा आएगा, जो डेप्थ है उसकी, जैसे उसमें हाइट है, वो सब चीज़ें बढ़िया है। पीछे की तरफ जो टाटा का हैवी वाला बम्पर आता है वो टाटा ने हैवी बम्पर किया, उसमें आज भी कोई ऐसा नहीं क्या कटौती कर दिया, कुछ ऐसा कम ज़्यादा किया हो, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। ओवरऑल गाड़ी में आपको यहाँ से अच्छा लगने वाला है, मज़ा आने वाला है।
दो स्टॉपर्स यहाँ पे टाटा देता है। और क्योंकि अब चूंकि मैंने बताया गाड़ी स्लीपर में भी अवेलेबल है, तो आपको क्या होगा ना, कई बार टूल बॉक्स बनवाना पड़ता है, फट्टा बॉक्स बनवाना पड़ता है, तिरपाल रखते हो आप, मान लो तिरपाल की तो आपने केबिन के ऊपर भी बनवा लिया, तो भी आपको बर्तन रखने पड़ते हैं, आपका टूल बॉक्स जैक रखना पड़ता है। पाना हम केबिन में रखना पसंद नहीं करते क्योंकि आवाज़ आती है, तो यहाँ पे काफ़ी सारा एम्प्टी ब्लैंक स्पेस है, आप इसको पूरा पूरा यूज़ कर सकते हो और इस पर काफ़ी सारी चीज़ें बाद में बन सकती हैं। फुल्ली बिल्ट सोल्यूशन के साथ में वो चीज़ आपको एज डायरेक्ट नहीं मिलेगी, बट आप चाहो तो बॉडी बिल्डर से बाद में बनाओ, क्योंकि थोड़ा बहुत गाड़ी में काम के लिए तो हम बॉडी बिल्डर के पास में जाते हैं। चाहता हूँ जो मडगार्ड वगैरह गाड़ी के वो थोड़े से बढ़ाए गए हैं, काफ़ी बढ़िया है। और बस थोड़ी सी हमारी गाड़ी जो है बस थोड़ी सी क्लीन हमें करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको होते हुए दिख रही थी। और अगर यहाँ पे बात करें तो आपको 160 लीटर का डीजल टैंक मिलता है। मतलब 160 लीटर का डीजल टैंक इस श्रेणी की गाड़ी में, जो कि मतलब अच्छा एक माइलेज देती है। और ये डीजल टैंक जो मुझे बहुत ही सही लगता है। दूसरी बात, इसमें पॉलीमर का नहीं आता है, मेटल वाला आता है, तो आपको पसंद भी है। टेलीमेटिक्स आते हैं, टाटा का फ्लीट एड जाता है, जिसकी पता चलता है कि डीजल कितना गया, क्या खा रही है, कितना माइलेज गाड़ी दे रही है। इवन फ्लीट एड से तो ओनर्स ये भी पता कर सकते हैं गाड़ी में किलोमीटर कितने हैं, ड्राइवर का बिहेवियर कितना है, गाड़ी कितनी चालू करके खड़ी करी हुई है, गाड़ी मतलब किस तरह से चल रही है, पूरा मॉनिटर मिल जाता है आपको कि भाई पूरी मॉनिटरिंग मिल जाती है आपको कि कितनी देर खड़ी करी, कितना हार्श एक्सीलरेशन है, कितना हार्श ब्रेकिंग है, सारी टेलीमेटिक्स वहाँ पे मिलते हैं। मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे यूरिया टैंक भी आपको दे रखा है बिल्कुल डीजल टैंक के बाजू में, क्योंकि एसीआर आता है और इसमें चैसी के बीच में आता है, तो अलग से कोई बहुत बड़ा ईट्स नहीं लगा, वो साइलेंसर छोटा है, मतलब 4 फुट का साइलेंसर है वो, तो वो चीज़ है। यहाँ पे आपको टाटा का एक एयर प्री क्लीनर दिखेगा, ताकि और एयर प्री क्लीनर की लाइफ ज़्यादा है। अब ये पहले से इंटरवल्स इसके बढ़ गए हैं, जो क्लीनिंग वाली चीज़ें RD2 में ये बहुत अच्छा हुआ है कि जो हमारे सर्विस इंटरवल्स थे वो सारे के सारे बूस्ट हो गए हैं आगे। इवन इसमें भी अब जो ऑयल आता है, जो विस्कस फैन है और जो ऑयल आता है इंजन के अंदर, वो भी ऐसा आता है कि अब उसको लंबे अंतराल पे चेंज कराना है, ताकि आपका एक जो कहते हैं ना मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाए। यहाँ ऊपर से एयर इनटेक होता है और यहाँ पे आपको जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ से गंदी हवा नहीं जाती है, तो इसकी लाइफ वैसे ही बढ़ जाएगी कि भाई जो धूल मिट्टी है वो नीचे रहती है, ऊपर नहीं रहती है, तो एक वो चीज़ है। और फिर यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब जैसे मैंने बताया था आपको, जिसका इंजन है वो 4 सिलेंडर का आता है, 3.3 लीटर का इंजन इसके अंदर है, और काफ़ी बड़ी 160 HP की पावर बनाता है वो हैवी मोड में। और लाइट मोड में थोड़ी सी आपको पावर कम मिलेगी, जो कि आपके ऑब्वियसली गाड़ी अगर अंडरलोड होगी, आपको 160 HP की ज़रूरत नहीं है, तो आप फिर उसमें कम पावर पे भी काम कर सकते हो। और टाटा के ट्रक्स के बारे में जैसे आपको शुरू से बता रहा हूँ, कुछ ऐसी खास चीज़ें होती हैं जिस कारण से ये ट्रक इतने ज़्यादा बिकते हैं, हम खरीदते हैं और हमें एंडोर्स करने में भी मज़ा आता है। क्यों आता है? क्योंकि देखो, ये केबिन बेसिकली डे केबिन है। डे केबिन इसलिए क्योंकि आपको पीछे 24 फीट लंबाई वाला डाला मिलता है। आप 20 फीट और 22 फीट भी ले सकते हो। अब क्या होता है, 22 फीट प्लस स्लीपर अगर आप ले लोगे तो क्या होगा, केबिन में स्लीपर बर्थ तो आती है, मतलब आपको 18-16 में स्लीपिंग का ऑप्शन तो मिलता है, स्लीपर बर्थ आप ले सकते हो एक प्रॉपर। बट अगर आपने नहीं ली, जैसे ये गाड़ी है 24 फीट वाली गाड़ी, आप सो सकते हो यहाँ पे, आराम से सो सकते हो, क्योंकि एक बंदा ड्राइवर, देखो ये जो गियर हुआ है इसमें फंसेगा नहीं, ये बिल्कुल सेंटर में दे रखा है, तो एक बंदा सिंगल बंदा आराम से रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है गाड़ी कई बार लोड अनलोड नहीं होती है, वो चीज़ है। फिर केबिन के बारे में और कमाल की चीज़ है कि पीछे की तरफ देखो सीटों पे काफ़ी स्पेस है, ताकि आप अपना सामान स्टोर कर सको। बंदा इतने लंबे टाइम के लिए जाता है, 3-3, 4-4 दिन की ट्रिप हम आजकल लगाने लगे हैं, मंडी पे गाड़ियाँ चलती हैं और हम स्पीड में गाड़ियाँ चलाते हो, तो जनरली ऐसा होता है। फिर इसके बाद में ये हमारा टॉप वेरिएंट नहीं है, मतलब ये हमारा CX वेरिएंट है, इसके ऊपर LX आता है, तो LX में हेल होल्ड आता है और काफ़ी प्रीमियम से फीचर आते हैं उसमें, AC वगैरह का भी ऑप्शन है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह उसमें कंपनी लगा के देती है। ये आपका बिल्कुल बेसिक है और ज़्यादातर लोग ये खरीदते हैं, क्योंकि कुछ इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कायदे से कम होती है उसकी, इसलिए। बट स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स वगैरह भी उसमें आ जाते हैं। बट इसमें क्या आता है, इसमें क्रूज़ कंट्रोल दे रखा है, जो कि मेरे हिसाब से माइलेज निकालने के लिए सबसे बढ़िया फीचर है। क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल पे क्या है, अपने गाड़ी को जो है मान लो कि 55 की स्पीड लगाई, क्रूज़ लगा दिया, पैडल पैरों से दोनों पैडल हटा लिया और बिल्कुल 4 लेन पे आप एकदम स्टीयरिंग पकड़ के जा रहे हो, तो वो बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। बाकी यहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से बॉटल होल्डर, पहले जो नहीं आता था वो आप बॉटल होल्डर आ गया है, काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स वगैरह देखे होंगे, चोल पर्चियाँ वगैरह रखते हो, बहुत सारी चीज़ डायरी वगैरह रखते हो, आराम से आ जाएगा। शीशा वगैरह खोलने का आसान है, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत एफर्ट्स लगते हैं। कई बार आप मान लो बंद करके चला रहे हो बारिश वगैरह में, फिर आराम से बैक वैक करते टाइम आराम से। पर इतने सारे शीशे दे रखे हैं, नीचे भी देखो वाइड मिरर है और ऊपर की तरफ नॉर्मल रियर व्यू मिरर है, सामने की तरफ फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर है, काफ़ी सारे शीशे हैं, जिसका फायदा होता है आप आराम से पीछे देख सकते हो। 24 फीट वाली गाड़ी भी रिवर्स पार्किंग सेंसर आने के कारण आप अगले रिवर्स कर सकते हो। अब यहाँ पे ब्लोअर आते हैं, ये ब्लोअर बहुत काम की चीज़ है, तो ये ब्लोअर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर का USB आउटलेट, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब आपको मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, वो चीज़ है। अब गाड़ी में 2 मोड आते हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था, हैवी आता है और एक लाइट मोड आता है। तो आपको यहाँ पे हैवी और यहाँ पे लाइट, जल्दी गाड़ी अब चालू होती है ना, तो आपकी हैवी मोड में चालू होगी और फिर आपका जो है आप लाइट मोड लगा सकते हो। खाली गाड़ी है, अंडरलोड गाड़ी है, तो आपको लाइट में चलाना, ताकि माइलेज अच्छा आएगा। इसमें टायर भी CRR टायर्स आते हैं, मतलब लो रोलिंग रेसिस्टेंस वाले टायर आते हैं, विच इज़ लाइक रियली नाइस। ये आपका हेल्प का बटन पहले बहुत बड़ा सा होता था, मुझे अजीब सा लगता था, अब ये छोटा सा दे दिया है, इट इज़ काइंड ऑफ डिसेंट इनफ। और यहाँ पे आपको ब्लोअर वगैरह मिल जाएंगे। और यहाँ पे छोटा सा हमने जैसे देखा ना शुरू से LPD केबिन में,
तो काफ़ी डीप ग्लो बॉक्स मिलता है। और अच्छी बात है कि इसमें ना आपको चाबी से लॉक हो सकता है ये चीज़। गियर बॉक्स आपको 550 नंबर का मिलता है, 5 स्पीड का ये गियर बॉक्स है, MK2 गियर बॉक्स है ये। इसकी जनरेशन चेंज हो गई, अब नया हो गया ये गियर बॉक्स, और इस कारण से 475 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी गाड़ी निकाल पाती है। स्टीयरिंग के बारे में एक चीज़ और कमाल की जो आपको दिखेगी वही कि ये नीचे ऊपर नीचे और अंदर बाहर हो जाता है, तो इस कारण से आप इसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी रीजनरेशन के बटन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, और इस तरफ आपको सिर्फ हजार्ड लैम्प और आपको गाड़ी का इंजन कंट्रोल के बटन मिलते हैं, दैट्स ऑल। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आपको दिखेगा कितना एवरेज गाड़ी दे रही है, कितना आपका एयर प्रेशर, टैंक्स में एयर का प्रेशर है, ताकि आपको ब्रेक वगैरह बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहाँ की DEF का लेवल वगैरह दिख जाएगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है वो दिख जाएगा, और ट्रिप वगैरह आपकी दिख जाएंगी, टाइम वगैरह दिखता है, तो सारी चीज़ें आपको दिख जाती है। और कनेक्टेड टेलीमेटिक्स आते हैं टाटा के, जिस कारण से फायदा ये होता है कि गाड़ी में कितना फ्यूल है कितना नहीं, मालिक को भी रिपोर्ट चलती है गाड़ी कब आइडियल है कब आइडियल नहीं, वो सारी चीज़ें। और सीट्स का फैब्रिक अच्छा आता है, सीट में काफ़ी सारे एडजस्टमेंट आते हैं, आगे पीछे आप जा सकते हो। और इसमें जो अगर LX वेरिएंट लोगे तो उसमें आपको और भी बढ़िया वाली सीट आती है, मैकेनिकली सस्पेंडेड सीट आती है, विच इज लाइक ऑफ अ लेबल इससे ऊपर होता है। पीछे की तरफ एक लाइट भी केबिन में दिखती है, रात को बहुत काम आती है, मतलब ये बहुत ही अच्छी रोशनी जो है लाइट देती है, पढ़ भी सकते हो आप इसमें, कुछ आपको ऐसे रिसिप्ट पढ़ने हिसाब करना है तो आप इसमें इस लाइट के सहारे कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक आउटलेट मिलता है, पावर आउटलेट 12 वोल्ट का ये आउटलेट, जिससे कि आप मोबाइल वगैरह चार्ज करोगे तो डायरेक्ट उससे कोई एसेसरी लगानी है, मतलब एयर कंप्रेशर लगा लिया, कुछ लगा लिया, या म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हो। पीछे कपलर 2 कपलर लग जाते हैं, पीछे कपलर दे रखा होता है इसके अंदर। तो ये कुछ बातें हैं इसके केबिन के बारे में। मैं आपको फाइनली कीमत और माइलेज के बारे में और थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ताकि आपको LPT अल्ट्रा 16 के बारे में पूरी जानकारियाँ मिल जाए। जब मैंने पूछा कि इसका पर्पस क्या है, तो उन्होंने ये बोला कि भाई जब आपको अच्छा फ्यूल माइलेज चाहिए तो हमने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं, क्योंकि जो जनरली लोगों को चाहिए ज़रूरी था। CRR टायर्स आ गए, क्रूज कंट्रोल आ गया, दोनों चीज़ें माइलेज बढ़ाते हैं आपकी। इसके बाद में आपको कंफर्टेबल केबिन आ गया, ड्राइवर कंफर्ट बढ़ाते हैं, मतलब ज़्यादा आप उसको गाड़ी को दिन भर में चला सकते हो। और बेटर फ्यूल माइलेज के लिए उन्होंने क्या किया, उसमें वो एक्स्ट्रा 2 मोड दे दिया, मतलब हैवी मोड दे दिया और लाइट मोड दे दिया, कि आपको 160 HP और 125 HP के बीच में जो भी स्विच करना है बेस्ड ऑन लोड एंड रोड टेरेन, वो भी आपको मिल गया। मतलब गाड़ी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई जो कि आपके लिए आप फाइनली सेंस बनाती हैं। आप पूछोगे कि माइलेज क्या देता है, देखो 2 मोड्स पे भी माइलेज डिपेंड करता है, गाड़ी के चलाने और लोड पे और रोड पे ड्राइवर पे सब पे माइलेज डिपेंड करता है। बट आप जनरली एक 5.5 से लेकर 7 तक का हेल्दी माइलेज इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इंजन हमारे बीच में बहुत सालों से रहा है। टाटा का 6 साल 6 लाख किलोमीटर का भरोसा लंबा मिलता है, तो वो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और गाड़ी में 3 डेकलाइन मिलती है, मैंने बताया 20 फीट, 22 फीट और 24 फीट। स्लीपर केबिन का ऑप्शन भी मिलता है, तो इस कारण से आपकी कीमत काफ़ी वेरी करती है। बट आप एक्सपेक्ट करो कि जो इनका कोटेड प्राइस है उसके लिए आप 180020979979 पर टाटा के नंबर पर अगर कॉल कर लो तो आपको आपके शहर, आपके नियरेस्ट डीलर से भी आपको प्राइस मिलेगा, तो वो ज़्यादा बेटर मिलेगा। आप फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है आपके लिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।